नमस्कार। शब्द सांची विंध्य से मैं हूं सुषमा, कैमरा पर्सन नीरज के साथ हम पहुंचे हैं शहर के बाल भवन में, जहां गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम की तैयारियां की जा रही हैं। चलिए जानते हैं किस तरह की तैयारियां हैं, कौन यहाँ विशेषज्ञ हैं, कौन यहाँ बच्चों को तैयार कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, क्योंकि यह पूरा कार्यक्रम भारतीय नृत्य कला, शास्त्रीय नृत्य के बारे में संरक्षण करने उसे और बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ाने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है। आइए, हम आ चुके हैं बाल भवन के उस प्रांगण में जहां गूंज कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। न सिर्फ उन्हें सिखाया जा रहा है, बल्कि वो जोर शोर से अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं प्रतिभागियों से कि क्या उनके मन में है कि उन्होंने इस क्लासिकल डांस में प्रतिभागिता दिखाई है। ये एक प्रतिभागी हैं, आपका नाम बताएं। शगुन पांडे। शगुन पांडे। शगुन, क्या सोच के आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं? मतलब कथक मैं बचपन से करते आ रही थी, बादल सर के साथ हमेशा ही करते आ रही हूँ और हॉबी टाइप है कथक, इसलिए चलिए, एक और प्रतिभागी हमारे साथ हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का गौतम। अनुष्का गौतम। अनुष्का गौतम, कैसे लग रहा है और एक इस कथक के इस गूंज मंच से आप आगे कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं आगे बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ, क्योंकि बादल सर ने तो मुझे एक ही महीने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि उनसे और आगे भी बहुत कुछ सीखूँ। बिल्कुल, ज़रूर सीखिए। आपका उत्साह बता रहा है कि निश्चित तौर पे आप बहुत आगे जाएंगे। हमारी एक और प्रतिभागी हैं। जी, नाम बताएं आपका? काजोल श्रीवास्तव। कि आजकल के बच्चों की बात करें तो सबका रुझान जो है फिल्मी दुनिया की ओर है, वेस्टर्न की ओर है, मॉडलिंग की ओर है, लेकिन आपने क्लासिकल नृत्य को चुना है। इसमें रुचि कैसे आई आपकी और कहाँ तक जाना? जी, रुचि तो मेरी बचपन से ही थी और बादल सर ही मेरे इंस्पिरेशन हैं। वो इतना अच्छा डांस करते हैं और इतने अच्छे तरीके से सिखाते हैं, तो उस तरीके से मेरी रुचि इसमें आई और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। यानी आपके अंदर प्रतिभा थी, उसे बादल सर ने पहचाना और आगे बढ़ाने के लिए आपका ये सपना साकार करने के लिए आपको दिशा दी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सभी बच्चों ने बादल सर का बड़ा नाम लिया है। आइए जानते हैं कौन है बादल सर। नमस्ते जी, आप बादल सर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी हाँ, ये हमारी वर्कशॉप जो चल रही है 21 मई से ये भी 25 जून तक, 26 जून को हमारा कार्यक्रम है गूंज महोत्सव। और ये जो भी इतना खूबसूरत जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है हमारी सीमा भाभी और पूरी गूंज की टीम, तो सब मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीत जो नृत्य है जो विलुप्त होती जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका और प्रचार प्रसार करें और हमारी विंध्य क्षेत्र पे कथक नृत्य और फैले। जो इस पूरे गूंज कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है और जो गुरु इस बार स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो मेरी गुरुजी आ रही हैं श्रीमती मालती श्याम जी दिल्ली से, और इस कार्यक्रम में और जो हमारी गेस्ट परफॉर्मर आ रही हैं रागनी महाराज जी, जो कि बिरजू महाराज जी की पोती हैं, लखनऊ घराने की, वो भी इस कार्यक्रम में आ रही हैं। मुख्य आकर्षण आपके गूंज महोत्सव का 26 तारीख जी 26 को आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा कि सभी रीवावासी आएँ और हमारी ये 26 जून को जो एक शाम कथक के नाम है, सभी आएँ और अपना आशीर्वाद दें और सभी देखें और आनंदित हो कि घर वापस जाएं, कि हाँ लगे कि हाँ रीवा में भी ऐसे हमारी जो कल्चरल जो नृत्य शास्त्रीय संगीत है वो अभी है, जीवित है, ना कि विलुप्त हो रहा है। बहुत शुभकामनाएं आपको। और चलिए, इस पूरे कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं यानी ऑर्गेनाइजर्स हैं गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव। गूंज महोत्सव ये हमारा चौथा वर्ष है और ये लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि हमारे साथ इतने अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जब हम लोग ने पहले इसकी शुरुआत की थी तो हमने सोचा नहीं था कभी कि हम इसको इस ऊंचाई तक ले जाएंगे। और जो हमारे बादल सर हैं, आपने अभी बच्चों की बाइट ली तो आपको पता ही होगा कि बच्चे कितने अच्छे से सीख रहे हैं, जो कि ऐसे भी बच्चे थे जिनने कभी नृत्य किया ही नहीं था और यहाँ वो देखिए इतने ट्रेन डांसर हो गए हैं
और जो 1 महीने की हमारी ये क्लास है और उनका कहना है कि इसको आप लोग लगातार करते रहिए, तो कोशिश करेंगे कि आगे भी निरंतर हम इसको जारी रखें। और 26 जून को ऑडिटोरियम में कृष्णा राज कपूर में इसका प्रोग्राम है, जो कि गुरुजी आ रही हैं, मालती श्याम जी और रागनी महाराज आ रही हैं। तो आप उनके नृत्यों का रीवा वासियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि इतने बड़े कलाकार जो हमारे बीच आ रहे हैं, तो वो देखें कि रीवा के लोग कला के प्रति कितने जागरूक हैं और कितना पसंद करते हैं उनको। ऐसी छवि लेके रीवा की जाएं और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि ये निरंतर मैं इसको जारी रखूं। बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे बीच बहुत सारे वो अभिभावक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं जो संगीत के क्षेत्र में भारतीय नृत्य को, संगीत को संरक्षित करने ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को एक संस्कारिक दिशा देना चाहते हैं उनके जीवन को। उनमें से एक हैं जी, आपका नाम बताएं। कोमल ठारवानी। कोमल ठारवानी जी, कैसे आप सुना है आपकी बेटी भी पार्टिसिपेट कर रही है और स्वयं आप भी पार्टिसिपेट, ये बहुत अद्भुत कॉम्बिनेशन है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा शुरू से ही डांस का शौक हुआ करता था छोटे में, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं अपनी बच्ची को आगे बढ़ाना चाह रही थी, उसे देखते देखते लास्ट ईयर भी बादल सर का प्रशिक्षण देखते हुए इतना अच्छा 1 महीने में सिखा दिया, तो मैं भी पीछे नहीं हटी। बिल्कुल, गीत और संगीत की बात करें या नृत्य की बात करें तो निश्चित तौर पे ये ऐसा ही रंग है जो दबी छुपी प्रतिभाओं को भी बाहर निकाल देता है। इस पूरे कार्यक्रम की एक और सबसे विशेष और अद्भुत बात ये है कि यहाँ बचपन से 55 का एक बहुत ही सुंदर रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगी कि छोटी सी बच्ची से लेकर सभी को कवर करें। और ये सबसे छोटा प्रतिभागी है इस गूंज महोत्सव के कार्यक्रम का, जिन्होंने नृत्य में भाग लिया है। वहीं साथ में आप देख रहे हैं एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो कि कहीं ना कहीं जो राम धुन वाला समय है उसको एक नया वर्जन दिया है उन्होंने, और अपने उन सपनों को जो बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते पूरे नहीं हो सके, उनको इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी उड़ान देने का प्रयास किया है, जो बहुत एनर्जेटिक और पूरी समाज के लिए, पूरी महिला समाज के लिए एक प्रेरणादायक बात है। चलिए सबसे पहले तो हम छोटे से बच्चे से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? संस्कृति त्रिपाठी। संस्कृति त्रिपाठी, भारतीय जो नृत्य सीख रही हैं आप, इसमें से कथक में भाग लिया है आपने? हाँ। तो आप स्टेज पे सिंगल परफॉर्म करेंगी या ग्रुप के साथ? ग्रुप के साथ। ग्रुप के साथ करेंगी। मेरा नाम है प्रबीला जैन जी। और मैं कथक की बहुत बड़ी किरदार रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक भारतीय संस्कृति के नृत्य का, जो कि एक लुप्त हो रहा था हमारे विंध्य क्षेत्र में, उसको पुनः जागृत करने का मौका दिया है। तो उसमें मैं सहयोग के साथ साथ ये अपेक्षा भी रखती हूँ कि आगे चल के विंध्य में कथक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिले और जो लुप्त हो रही थी हमारी सभ्यता, उसको पुनर्जीवित करें। तो ये बात है साथ ही हाथ बढ़ाने वाली कि एक अकेला थक जाएगा, तो निश्चित तौर पे ऐसे सकारात्मक कार्यक्रमों को सबका साथ मिले और तभी वो बहुत सक्सेस हो पाते हैं। और एक और कॉर्नर है जहाँ पर बहुत सारे वो प्रतिभागी हैं जो अपने अपने बच्चों को लेकर आए हैं गूंज महोत्सव में प्रतिभागिता दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उनका खुद का भी मन हो गया और वो भी प्रतिभागी हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। जी, मेरा नाम खुशबू पोद्दार है और जैसे पिछले कई सालों से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो एक मन से खुद भी इच्छा थी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें और इस वर्ष मुझे मौका मिला तो मैंने इसको जाने नहीं दिया। और जैसे यहाँ आई मुझे अंदर से बहुत घबराहट थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर जैसे कि सबने बताया, हमारे गुरुजी बादल सर इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है उन्होंने सबको कि हमको लगा ही नहीं कि हम पहली बार नृत्य कर रहे हैं और स्टेज परफॉर्मेंस देंगे। इतना सुंदर उन्होंने सिखाया। निशा सिंह, मैं यहाँ अभी जो गूंज का कार्यक्रम हो रहा है उसको मैंने थोड़ा लास्ट में ज्वाइन किया, मतलब 4 तारीख से ज्वाइन किया। लेट हो गए थे जी। लेकिन हमको लग रहा था हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन बादल सर ने ऐसा सिखाया, हम तो पहली बार मैम स्टेज में, और स्टेज भी मिलेगा इस लालच में कि चलो हो गया। पहले कभी नहीं किया था मैम। यहाँ पहुँचने के बाद सबको देखा तो लगा कि हमको भी करना चाहिए। जी 42 ईयर की मैं हो गई हूँ, अब जाके मुझे स्टेज मिला है और संगीत और नृत्य की कोशिश है जो आपको खींच लाई। जी धन्यवाद। मैं ज्योत्सना सोनी। बचपन से जो कथक का सपना था
तो वो आज लगता है कि साकार होने जा रहा है। और धन्यवाद दूंगी सीमा भाभी और बादल सर को, जिन्होंने हम सबको एक मौका दिया, हम विमेन को, कि लगता है कि हम सोचते थे हम कि शायद हम कभी कथक वगैरह कर ही नहीं पाएंगे, हमारी उम्र निकल गई है, पर अब जाके लगता है कि नहीं, हमारा सपना साकार हुआ, हम सब कर सकते हैं। और 26 तारीख कार्यक्रम में हम सभी पूरा प्रयास करेंगे कि अपना बेस्ट दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक और चेहरा मुस्कुराता हुआ जी, आपका नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम कल्पना पांडे है। एक्चुअली मुझे बचपन से डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। वेस्टर्न, क्लासिकल की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। अच्छा। एंड मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मॉडल शो भी मैं जाती हूँ, उसमें भी मतलब एक टैलेंट राउंड होता है, तो मोस्टली बच्चे वेस्टर्न डांस ही करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लासिकल सीखा जाए और वहाँ पे कुछ अलग किया जाए। और मैं क्लास में आई, बादल सर को मैं बचपन से जान रही हूँ, क्योंकि मतलब उनका नाम काफ़ी कुछ रीवा में है कि मतलब अच्छे क्लासिकल डांसर है वो। तो उसके बाद फिर मैं जब वहाँ पे पता चला मुझे टैलेंट राउंड में कुछ अपना एक अलग हुनर दिखाया जाता, तो वेस्टर्न मोस्टली बच्चे दिखाते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्लासिकल सीख के और वहाँ अलग कुछ दिखाऊं। इसीलिए अब जब मैं आई यहाँ मुझे अच्छा लगा, मूवमेंट भी अच्छे थे, मतलब स्माइली फेस, ऑलरेडी मुझे हमेशा टाइटल मिलता है कि मेरा स्माइली फेस है। चलिए 26 तारीख को हमें इंतजार रहेगा का सबसे अलग आपको देखने को। ये उत्साह आप सभी ने देखा जो गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम शहर की महिलाओं का, बच्चों का है। तो चलिए हम 26 तारीख को, जैसा कि बताया गया है, उस शाम को ज़रूर देखना चाहेंगे जब ये सभी सपने साकार होंगे। मैं सुषमा पांडे, कैमरा पर्सन नीरज के साथ, शब्द सांची विंध्य से। गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम, आप सभी 26 जून शाम 5 बजे से कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में पधारें और हमें कृतज्ञ करें। धन्यवाद।